नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। न्यू डाइट सिस्टम मतलब कि NDS, और मैं मेरे गुरुजी श्री BV चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं। और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो और हमें फीडबैक देते हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, ये जो रेसिपी है वो नए यंगस्टर के लिए बनाने जा रही हूँ, क्योंकि यंगस्टर को ये न्यू डाइट सिस्टम में सबसे पहले उठने के बाद हमें ग्रीन जूस देना होता है। तो वो उनको कभी कभी अच्छा लगता है, नहीं लगता है, मुंह बिगाड़ते हैं। तो आज मैं ऐसा पानी लेके आई हूँ ग्रीन जूस का कि एकदम टेस्टी है, यम्मी है और उनको बार बार दिन में 2 बार 3 बार भी अगर पीने आप पिलाओगे तो वो पी लेंगे। तो वैसे तो हमारा जो ग्रीन जूस होता है उसमें हम लौकी डालते हैं या फिर क्यूकम्बर डालते हैं या पम्पकिन डालते हैं, ऐसे बनाते हैं। लेकिन आज का जो पानी है वो स्पेशल गोलगप्पे का पानी बना रही हूँ। तो ये गोलगप्पे का पानी जो होता है, तो हमें गोलगप्पे तो खाने नहीं है, लेकिन गोलगप्पे का पानी इतना टेस्टी होता है कि हम कहीं रास्ते में जाते हो और कोई इंसान गोलगप्पे खा रहा हो तो भी हमें इतनी अच्छी खुशबू आती है, मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा हो जाता है कि 1-2 गोलगप्पे खा ले। लेकिन न्यू डाइट सिस्टम में हमें गोलगप्पे नहीं खाने हैं, हमें सिर्फ गोलगप्पे का पानी पीना है। तो ये पानी कितने बजे आप उठे हो, मॉर्निंग में कितने बजे आप उठे हो, उसके 6 घंटे बाद या 8 घंटे बाद पीना है। लेकिन अगर यंगस्टर 18 साल के आसपास के हैं या 10 साल के, 15 साल के, 12 साल के हैं या 6-7 साल के हैं, तो उनको सुबह 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उनको जब पीना हो तो पीने देना। अगर वो बीमार नहीं है तो कोई भी इंसान अगर स्वस्थ है तो ऐसा इतना हार्ड एंड फास्ट आवर्स रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों के लिए बात कर रही हूँ कि जो 20 इयर्स के अंदर के हैं उनको फास्टिंग इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो मेरे घर में जो मेरे 2 बेटा है, बेटी है, उनको अगर 10 बजे पीना हो तो पीने देती हूँ, 11 बजे पीना हो तो भी पीने देती हूँ। लेकिन आदत ही ऐसी पड़ गई है कि वो लोग 12 बजे या 1 बजे ही जूस पीते हैं। तो आज मैं गोलगप्पे का पानी बना रही हूँ, मतलब कि पकौड़ी का पानी। तो ये जो है वो ग्रीन जूस ही कहेंगे, मतलब कि हम बोलते हैं इसको ग्रीन ब्लड। ग्रीन ब्लड मतलब कि इसमें नेचुरल क्लोरोफिन है और ये हमारे शरीर के जितने भी अवयव है उसको रीजनरेट मतलब कि नया करने की इसमें ताकत होती है और इससे डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है। और ये जूस का फ़ायदा भी ये है कि ये जो जूस है वो हमारा ब्लड है उसको भी क्लीन करता है, शुद्ध करता है। तो ये वैसे तो आप लेडीज़ जो भी देखते हो तो वो लोग सभी को पता ही होता है कि पकौड़ी का पानी कैसे बनाते हैं, लेकिन ये कब बनाते हैं वो लोग कि जब पकौड़ी बनाते हैं तभी, मतलब कि गोलगप्पे बनाते हैं तभी ये पानी बनाते हैं। लेकिन मेरे घर में तो ये वीक में 5-6 बार बन जा एक वीक में तो 4-5 बार या 5-6 बार कभी कभी ये पानी बन जाता है, क्योंकि इतना टेस्टी है कि और कोई भी अगर मैं जूस बनाऊँ इससे तो अच्छा है कि ये जूस बनाऊँ तो मुंह भी नहीं बिगाड़ते और टेस्टी होता है। तो 1 गिलास की जगह कभी 1.5 गिलास 2 गिलास भी पी सकते हैं। ये जो पानी है वो पुदीना का इतना स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कि वो मैं जूसर में नहीं बनाती हूँ, नहीं तो इतना स्ट्रॉन्ग बनता है कि उसमें पानी ऐड करके पीना पड़ता है। तो मैं पहले से ही ये मिक्सचर में ही बना के आपको दिखाती हूँ कि ये इतना अच्छा टेस्टी यम्मी पानी कैसे बनाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं बातें भी करती रहूँगी, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने 150 ग्राम धनिया लिया है और सेम 150 ग्राम मैंने ये जो पुदीना है वो लिया है, एकदम फ्रेश है। तो ये मैं जार के अंदर डाल रही हूँ। और ये जो पानी है वैसे तो हम पकौड़ी के साथ अगर बनाते हैं तो इसमें हम मिर्ची डालते हैं, लेकिन हम पकौड़ी के साथ नहीं खाने वाले हैं, हम पीने वाले हैं।
तो इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है। लेकिन अगर आपको हरी मिर्च का टेस्ट पसंद है, कुछ तीखा का मन होता है, तो आप इसमें डाल सकते हो। तो इसके साथ मैं ये पुदीना भी ले लेती हूँ। अगर आपको इसके बाद लौकी का जूस पीना है या पेठे का, पंपकिन का जूस पीना है, तो आधे घंटे के बाद स्पेशल उसका जूस निकाल के पिए, बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। जैसे कि पूरी एक लौकी का जूस पी लेते हैं या पूरा पंपकिन का जूस पी लेते हैं, मतलब कि आपको 1 गिलास 2 गिलास जितना पीना हो उतना पीना है। तो वो अलग से अगर वेजिटेबल्स का जूस पीते हो तो उसके अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। मैं ये जो जूस बनाती हूँ तो इसमें कोई वेजिटेबल नहीं डालती हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने पत्तियाँ का ही यूज़ किया है। और इसके साथ में 2 लेमन डाल रही हूँ। हमेशा याद रखना कि जब भी ये ग्रीन जूस बनाते हो तो पीसने के पहले ही लेमन डाल देना है, नहीं तो बाद में डालोगे आप तो पानी काला पड़ जाता है। तो मैं इसमें 2 लेमन पहले से डाल रही हूँ। अगर आपके हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो भी उनको ये कांच की बोतल में या अच्छी सी कोई प्लास्टिक की बोतल में आप भर के दे दोगे, तो अगर न्यू डाइट सिस्टम नहीं करते हैं घर में कोई भी, तो भी कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि जिसको गोलगप्पे का पानी पसंद नहीं हो। तो घर में, आपके घर में जितने भी लोग हैं वो सभी ये जूस पी सकते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये 4-5 टुकड़े छोटे छोटे हैं वो अदरक के मैं डाल रही हूँ। अदरक से भी बहुत अच्छा टेस्टी आता है। और इसके साथ में पीसते वक्त ही संचल पाउडर, मतलब कि ब्लैक सॉल्ट पूरी 1 स्पून डाल रही हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर नमक नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आपको डालना हो तो डाल सकते हो। तो इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी अभी डाल रही हूँ, फिर अगर बाद में ज़रूरत पड़ती है तो फिर से डाल दूँगी। हर रोज़ ये गोलगप्पे का पानी पियो और 6 घंटे के फास्टिंग के बाद ये एंजॉय करो तो मज़ा आएगी। जैसे कोई जूस पी रहे हो ऐसी फीलिंग आती है। ग्रीन जूस से सबको ऐसा होता है कि ग्रीन जूस क्या हर रोज़ पीने का, लेकिन अगर ऐसा टेस्टी बनाओगे तो घर में सारे लोग पीना चालू कर देंगे। उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये न्यू डाइट सिस्टम में कंपलसरी पीना है। हर रोज़ उनको 1 गिलास दे दो। मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट कभी बच्चों को ना दीजिए। अगर आपके घर पे बच्चे 2 साल के हैं या 20 साल के हैं या 50 साल के हैं या 100 साल के आपके घर के सदस्य हैं, तो उनको मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट बंद कर दीजिए। कोई कैल्शियम प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, दूध में से मिलेगा ऐसा नहीं है। जो भी सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, नेचुरल खाते हैं उससे सारे कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, आयरन, जितना भी थायमिन, जो भी फास्फोरस, जो भी चाहिए वो सब कुछ मिल जाता है। और एक बात और भी है कि कोई लोग ऐसा कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर खाए तो उससे फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं है। जितना जूस पियोगे क्लीन प्योर जूस, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि अगर फाइबर होगा, रॉ वेजिटेबल्स का ही फाइबर की बात कर रही हूँ, अगर वो फाइबर भी अगर हमारे पेट में जाता है तो उसको भी क्लीन करके फिर सुबह बॉडी को निकालना पड़ता है। तो ऐसा कोई फाइबर की ज़रूरत नहीं है। जितना हो सके प्योर जूस दो तो बॉडी क्लीन हो जाएगी, एकदम प्योर हो जाएगी। आपको धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम अगर होगा तो भी चला जाएगा। अगर ये जूस पीने के बाद 1 या 2 बार आपको टॉयलेट जाना पड़ता है, लेटरिन जाना पड़ता है, तो ऐसा मत समझना कि ये जूस आपको एडजस्ट नहीं हो रहा है। ये जो भी जूस है वो आप पी सकते हो। पेट क्लीन होता है तो होने दो, 1 बार होता है या 10 बार होता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ कि ये जूस पी के आपको डायरिया हो जाएगा, लेकिन अगर कचरा मल पेट के अंदर है तो निकलेगा, तो निकलने दो, चिंता नहीं करने की। अगर बार बार कभी भी दस्त हो जाते हैं तो दस्त के वक्त भी एनीमा कर लेना है। न्यू डाइट सिस्टम करते हो या नहीं करते हो, एनीमा करोगे तो बहुत सारे बेनिफिट है।
पूरी जिंदगी अगर एनीमा करोगे तो भी इसकी साइड इफेक्ट नहीं है। जितना भी होगा तो आपको प्रॉफिट ही होगा, फायदा ही होगा। आपकी बॉडी क्लीन रहेगी, शुद्ध विचार आएंगे, शुद्ध बॉडी होगी, शुद्ध मन होगा। तो एनीमा से कभी डरना नहीं है। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि हमने कभी किया नहीं है, हमें डर लगता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डरना हो तो रोटी सब्जी दाल चावल से डरना, चाय दूध से डरना, लेकिन ऐसी जो प्राकृतिक चीज़ है, जो परमात्मा की बनाई हुई चीज़ है, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इसको मज़े से खाओ, 5 बार खाओ या 25 बार खाओ, हम ना नहीं बोलते हैं, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि पकाया हुआ छोड़ दो। पकाया हुआ तो जो एनिमल्स होते हैं, मैं तो आपको अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, लेकिन मैं ऐसा बोलती हूँ कि गधे जो होते हैं वो भी खाना नहीं पकाते हैं। हम इंसान ऐसे हैं कि पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं खाना पका पका के, और फिर शरीर बिगाड़ देते हैं, और फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे बर्बाद हो जाते हैं और शरीर भी खलास हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है और बीमारियां आ जाती है। इससे तो अच्छा है प्राकृतिक खाओ। लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, स्नैक में 4 बार खाओ या 24 बार खाओ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हो सके इतना अपक्व आहार खाइए। तो मेरी तो बात चालू होती है तो आपको लगेगा कि ये गोलगप्पे का पानी कैसे बनेगा, कब बनेगा, तो बना देती हूँ। पूरे दिन का अगर पानी 1 बोतल भर के फ्रिज में रख देते हो तो दिन में कभी भी पी सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन जूस का जो पानी है वो सुबह में उठने के बाद ही पीना है, पूरे दिन नहीं पी सकते। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो उनको भी ये जूस बना के पिला सकते हो। ऐसा नहीं है कि पकौड़ी का मतलब कि गोलगप्पे का प्रोग्राम हो तो ये पानी पीना है। थम्स अप हो या कोल्ड ड्रिंक्स हो या फिर लस्सी हो, कोई भी चीज़ से, मतलब हमारी वाली लस्सी तो अलग बात है, लेकिन मिल्क की लस्सी ऐसा कुछ जो भी बनाते हैं, इससे अच्छा है कि ऐसा टेस्टी पानी बना दो और इसको फ्रिज में रख के फिर आप पी सकते हो पूरे दिन। ये इतना अच्छा पानी बनता है। ये गोलगप्पे का पानी अगर बनाओगे तो कोई ऐसा मुंह बिगाड़ के नहीं पिएगा, लेकिन अच्छी तरह से खुश होके पीता है। अगर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग पड़ता है ये पानी तो इसमें पानी ऐड, ये जो गोलगप्पे का पानी है उसमें पानी ऐड करके भी पी सकते हो, और अगर कम पीना है तो इतना स्ट्रॉन्ग भी आप पी सकते हो। देखो 2 मिनट में बन जाता है। हर रोज़ आपके घर पे गोलगप्पे का पानी बनाइए, पिए, सबको पिलाइए, और कैसी मज़ा आती है वो भी हमें फीडबैक करके मैसेज करना कि कैसी मज़ा आती है। और ये जो मेरा स्पेशल चाट मसाला है जो मेरे हेल्थ सेंटर पे मैं रखती हूँ, अगर आपको चाहिए तो मैं कुरियर से भेज देती हूँ। तो ये जो चाट मसाला है वो 1 स्पून में पानी के अंदर ही डाल देती हूँ। इससे इतना अच्छा टेस्ट आता है। हम कभी भी बाहर का पानी पीते नहीं हैं, मतलब कि जो पकौड़ी का है, पकौड़ी तो कभी खाते नहीं हैं बाहर, पहले भी नहीं खाते थे, अभी भी नहीं खाते हैं। अब तो कहाँ खाने की सवाल ही आया, अभी तो ये हम सारा रॉ डाइट ले रहे हैं। लेकिन ये जो चाट मसाला का फ्लेवर है वो इतना टेंगी टेस्ट है कि अगर आपके घर में बनेगा तो पड़ोस में भी खुशबू आती है कि ये कितना अच्छा गोलगप्पे का पानी बन गया है। तो देखो ये एकदम ग्रीन ब्लड हमारा एकदम रेडी हो गया है, परफेक्ट। तो आपको रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन का नंबर है 9824317955 और मेरा कॉल करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक आप मुझे कॉल कर सकते हो। तो आपको हमारी कैसी रेसिपी लगी उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय कहने से पहले मैं ये टेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि आज मेरा 8 आवर्स ये फिनिश हो गया है, आज का मॉर्निंग से फास्टिंग।
तो ऐसा नहीं है कि मैं टोटली रो डाइट पे हूँ तो सुबह में 7 बजे पी लेती हूँ या 8 बजे पी लेती हूँ। मैं हर रोज़ 6 आवर्स का फास्टिंग या 8 आवर्स का फास्टिंग करने के बाद ही ये जूस पीती हूँ। वैसे तो हर रोज़ मैं बनाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया आया कि आज आपके सामने बना दूं, क्योंकि इसमें कोई वेजिटेबल नहीं है, ये प्योर गोलगप्पे का पानी रेडी हो गया है। तो मैं टेस्ट करके आपको बनाती हूँ कि हर रोज़ मैं बनाती हूँ वैसा ही बना है, आपके सामने कैसा बना है। एकदम परफेक्ट है, बहुत ही टेस्टी है, एकदम यम्मी है। पुदीना का जो टेस्ट है वो मिंट फ्लेवर बहुत अच्छी आती है। तो आप भी आपके घर ऐसा गोलगप्पे का पानी बनाइए। ये ग्रीन जूस का ही पानी है, मतलब कि ग्रीन जूस ही है। और हमें बताना कि घर में सबकी ये पीने के बाद हेल्थ कितनी अच्छी हो गई है। मिल्क प्रोडक्ट बंद करते ही चमत्कार होता है, और न्यू डाइट सिस्टम पीने के बाद तो एकदम मिरेकल हो जाता है। तो ऐसा अच्छा जूस पिए, पिलाइए और सबको भी स्वस्थ रखिए। तो थैंक यू, आभार, बाय।